नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज चलिए आज वस्तुनिष्ठ के सवाल नंबर 1 से चलते एक ही नियम देख रहे होंगे। प्राथमिक यानी लुसेंट का सॉल्यूशन दे रहे हैं, प्रश्नावली के दे दिए। चलिए पहला सवाल आपको दिया हुआ है। इसमें पहला सवाल है कि एक नाव पर 20 पुरुष या 25 महिलाएं सवार हो सकती है। एक नाव पर 20 गो पुरुष या 25 गो महिलाएं सवार हो सकती है। यदि नाव पर 12 पुरुष सवार हो तो उसके साथ कितनी महिलाएं जा सकती है। यदि 12 गो पुरुष के ले जाएंगे तो कितना महिला जा सकती है। देखिए सवाल है कि 20 पुरुष के ले जाइए, 20 पुरुष या मतलब बराबर 25 महिला को, 25 महिलाएं। आप देखिए यहाँ 20 पुरुष किसके बराबर है, 25 महिला। तो हम कहेंगे एक पुरुष किसके बराबर होगा, तो बोलिएगा कि एक पुरुष 25/20 महिला के बराबर होंगे। एक पुरुष किसके बराबर होंगे, तो 25/20 महिला के बराबर होंगे। यदि नाव पर 12 पुरुष सवार हो, एक ही नियम का रूल कहता है, यदि एक के पता हो गया एक पुरुष इतना बराबर है, तो सवाल में कह रहा कि 25 पुरुष नहीं 12 पुरुष, तो 12 से गुना कर देंगे, 12 से इधर तो 12 से इधर भी, यानी इसीलिए 12 पुरुष, एक पुरुष बराबर इतना, तो इसीलिए 12 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, तो 25/20 अब गुना हो जाएगा 12 महिलाएं हो जाएगी, महिलाएं। अब इसको काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 पचे 20, 5 25, 5 तिया 15, यानी 12 पुरुष किसके बराबर होंगे, 5 तिया 15 महिला के बराबर होंगे। महिलाएं के क्या चीज़ होंगे, बराबर होंगे। 12 पुरुष 15 महिलाएं के बराबर होंगे। तो उसके साथ कितनी महिलाएं जा सकती हैं। अच्छा 12 पुरुष तो फिक्स है, 12 पुरुष जेबे करेगा। इसमें महिला और कितना जाएगा, तो महिला था 20, जैसे यहाँ देखिए 20 पुरुष या 25 महिलाएं, कोई एक के ले जाए मगर दोनों के ले जाना। 12 पुरुष तो फिक्स है, महिला क्यों जाएगी, तो 12 पुरुष किसके बराबर है, 15 महिला, और टोटल महिला है 25, तो महिला कितना जाएंगी, महिलाओं की संख्या कितना हो जाएगा, महिलाएँ 25 महिला थे। अब 12 पुरुष किसके बराबर है, 12 पुरुष 25 महिला के, तो टोटल 25 महिला में से ये दोनों में नहीं समझ रहे, 25 पुरुष का ये 12 पुरुष या 15 महिलाएं, यानी 12 पुरुष के हमको ले जाना है, तो ओकरा साथ में के गो महिला जाएगा, तो टोटल थी 25 महिला, 15 गो ये दोनों बराबर नहीं है, 12 पुरुष या 15 महिला गए, उसमें से 15 घटा दीजिए, यानी 12 पुरुष के साथ कितना महिलाएं जाएंगे, 10 महिलाएं जाएंगे, जो आपको क्या चीज़ हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि हुआ होगा तो बताइएगा कमेंट में कैसा लगता नहीं लगता है। चलिए दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल है ना आपका, दूसरा सवाल दिया हुआ है कि 35 मीटर कपड़े से कितनी कमीज बनेगी। 35 मीटर यदि आपको हम कपड़ा दे देंगे तो कितना कमीज बनेगा, जबकि एक कमीज बनाने में 1.75 मीटर कपड़ा लगता है। देखिए तो ये 1.75 मीटर। अच्छा ये एक एक नियम के शुरू से देखना होगा, यदि नहीं जानते हैं तो। एक एक नियम के मात्र 2 गो रूल है। पहला रूल है जिसको निकालना है उसको दाईं तरफ रखना है, जिसको निकालना है उसको दाईं तरफ रखना है। और एक एक नियम में एगो के पता करे के कोशिश कीजिए। जैसे आपको एगो के पता हो गया तो जितना पूछेगा उतना से गुना कर देना है, बस ये 2 गो है, ये रूल है एक एक नियम के। देखिए कह रहा 35 मीटर कपड़ा कितने कमीज बनेगी, जबकि एक कमीज बनाने में 1.75 मीटर कपड़ा लगता है। अच्छा हमको निकाले की कह रहा कमीज, तो कमीज के रखेंगे दाईं तरफ, जे निकाले कहेगा उसको दाईं तरफ। तो 1.75 मीटर में कितना कमीज बनता, तो एक कमीज बनते। कितना कमीज, एक कमीज बनती है। 1.75 मीटर में एक कपड़ा एक कमीज बनता है। तो हम कह रहे हैं कि एक एक नियम में एगो का पता कीजिए, 1 मीटर में कितना कमीज बनेगा, 1 मीटर में तो 1 अब बट ये गुना में इधर चल जाएगा, तो 1.75 इतना कमीज बनेगा। अब जब जैसे हमको पता हो गया कि 1 मीटर में इतना, तो जितना के देगा उतना से गुना। तो अगर आप 35 मीटर में कितना कमीज बनेगा, तो 1 मीटर में इतना कमीज, 1 मीटर में इतना कमीज, तो 35 मीटर में, तो इधर भी इसीलिए 35 मीटर में, तो 35 मीटर में हो जाएगा आपको 1/1.75 और गुना 35 मीटर में कितना कमीज बनेंगे। तब देखिए ये दशमलव हटेगा तो आपको पता होगा
दशमलव हटता तो ऊपर में 2 जीरो होगा। आपको यदि नहीं समझ में आ रहा दशमलव की वीडियो देखिए, उसमें सब बता दिए, गुना जोड़ भागा जितना भी है दशमलव के LCM SCF सब बता दिए। उसमें दशमलव हटेगा तो 2 चल जाएगा ऊपर यानी 100। अब इसको काट दीजिए 25 सत्ते 75 से, 25 चौक 100, 7 पचे 35, 5 चौक 20। एक मतलब निकल गया हमको कि 35 मीटर में 20 गो कमीज बनेगा। 60 के गो 60 बनेगा 20 गो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? ये 1 मीटर की जैसी निकल गया नहीं। आप बोरा 35 मीटर कपड़ा देंगे तो कितना, तो 35 से गुना कर दिया। 1 मीटर में इतना था, 35 मीटर में कितना था, 35 से गुना। तब पता लगा कि 35 मीटर यदि कपड़ा दीजिएगा तब 20 गो कमीज आपको तैयार करके हम दे देंगे। ठीक, चलिए तीसरा देखिए। तीसरा नंबर में आपको कह रहा है कि काजू 135 रुपये प्रति किलोग्राम है, यानी 1 केजी ग्राम काजू का दाम है 135 रुपया। तो लेना 6 रुपया 75 पैसा कितना काजू होगा। इकुल मेन रूप से एक नियम जो है दुकानदारी वाला सामान है। यदि दुकान दे लें तब इस पर आप ध्यान से देखिए। 1 किलो 135 रुपये प्रति के जैसे निकालना कौन चीज़ है, पहले ये देखिए ग्राम किलो निकालना है तो उसको दाईं तरफ, रुपया के बाईं तरफ, जिसको निकालना दाईं। तो 135 रुपया में, तीसरा सवाल है 135 रुपये में 135 रुपये में कितना काजू होता है 1 केजी। अब कहिएगा कि इसको इधर काहे रखे, इसको इधर, तो नहीं बता रहे शुरू से। जे निकालना उसको दाईं तरफ, हमको कह रहा कितना केजी मिलेगा तो उसको दाईं तरफ रखेंगे। तो 135 रुपया में 1 केजी, हम कह रहे हैं एक नियम में 1 रुपया में कितना केजी, 1 रुपया में, तो कहेगा 1/135 केजी होगा। 1 रुपया में इतना। तब सवाल कर रहा कि 6 रुपया 1 रुपया में इतना था, 6 रुपया 75 पैसा में कितना, 6 रुपया, इसको कह सकते हैं 6 दशमलव इतना 75 है, 6 रुपया 75 पैसा में कितना होगा। 6 रुपया यानी रुपया में इसको लिख देंगे, एकरा में कितना मिलेगा, 6 रुपये 75 पैसे में कितना, 6 रुपया 75, 1 रुपया में इतना, 1 रुपया में इतना, तो 6 रुपया 75 6 रुपया 75 पैसे 6.75 रुपये में कितना होगा, तो 1/135। 1 रुपया में इतना था, 6 रुपया 7.5 में तो हो जाएगा गुना 6.75। ये पता है आपको, दशमलव हटेगा नीचे में 2 गो जीरो। ये भी पता है, ये भी केजी, तो इसका आंसर भी आवेगा केजी में। समझ में आ रहा, ये भी केजी, तो कुल केजी में आवेगा आंसर, मगर इसका आंसर दे रहा ग्राम में। अब क्या करें, तो आपको ये पता होना चाहिए 1 केजी में कितना ग्राम होता है। 1 केजी में ये हम आपको बता रहे हैं 1000 ग्राम होता है। कितना ग्राम, 1000 ग्राम। 1 केजी में आपको होता है 1000 ग्राम। तो जितना भी एक ये रिजल्ट निकलेगा ना, रिजल्ट फाइनल रिजल्ट तो केजी में निकलेगा। कहा कि सब केजी में है, मगर आंसर करा नहीं ग्राम में बताइए, तो ग्राम में। तो 1 केजी में 1000 ग्राम, तो ये जो कुल निकलेगा केजी में, तो इतना केजी में कितना ग्राम नहीं पता है, 1000 से गुना कीजिए, ये कुल केजी में निकलेगा। ग्राम में आंसर तक गुना कर देंगे 1000 से, हो गया। अब देखिए आंसर मिल जाएगा आपको, 2 शून्य 2 शून्य, ये कट जाएगा आपको के बार में, 3 बार में, 5 बार में कटेगा। 135 के 5 बार पढ़ेंगे ना, या देखिए 25 के 5 हाथ में 2 और 13 पचे 65 2 67, यानी 5 बार में, यानी अच्छी जैसी 1000 से गुना किए बदल गया कौची में, ग्राम में। ये आपको पता होना चाहिए, था पहले केजी में, जैसी 1000 से गुना ग्राम में। तो 5 गुना 10 यानी 6 रुपये 75 पैसा में आपको कितना काजू मिल जाएगा, 50 ग्राम काजू मिल जाएगा। ये जो आपको हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए 135 रुपया में 1 केजी, तो 1 रुपया में इतना, तो 6.7 में तो गुना कर दिए। 1 रुपया जब हमको पता हो गया कि 1 रुपया कितना मिलता है, तो 6 रुपया 75 पैसा, तो उतना से गुना। 1 केजी का दाम बता दें, 1 केजी का दाम है 20 रुपया, तो 6 केजी, तो 6 से गुना, जितना कोएगा उतना से गुना। तो पहले एक नियम में ये वो पता कीजिए। चलिए चौथा चलते हैं, भागिए नहीं, आप खाली देखिए ध्यान से एकदम सीख। यदि आपको मैथ में जानना है तो इंटरेस्ट रहेगा तब बिल्कुल में।
चौथा देखिए, चौथा नंबर का रहा है 5500 ग्राम की 13 डबल रोटी का कुल मूल्य 39 रुपया। 5500 ग्राम के 13 डबल रोटी का 39 रुपया, तो 400 ग्राम की 12 डबल रोटी का मूल्य कितना होगा। अच्छा, वजन कितना हो जाएगा 5500 ग्राम के 500, कुल वजन कितना होगा देखिए तो, कुल वजन 5500 ग्राम के है, 5500 ग्राम के है 13 गो है, 13 गो रोटी डबल रोटी, तो 13 पचे 6500 ग्राम हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा 400 ग्राम की 12 डबल रोटी, 400 ग्राम की 12, तो 12 चौक हो जाएगा 48, 2 गो सोना दे दीजिए, इतना ग्राम हो जाएगा। अब सवाल कर रहा है ना कि 5500 ग्राम की 13 डबल रोटी का मूल्य 39 रुपया। अच्छा, पैसा पूछ रहा था, जे पूछेगा दाएं तरफ। तो अब देखिए, तब 6500 ग्राम का दाम कितना हो, 6500 ग्राम का दाम कितना हो जाता 39 रुपया। कितना रुपया 39 रुपया। 6500 ग्राम का 39 रुपया, 6500 ग्राम का 39 रुपया हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं इसीलिए चूँकि 6500 ग्राम का इतना, तो इसीलिए 1 ग्राम का कितना हो जाएगा, तो 1 ग्राम में नहीं बताए हैं 39, और नीचे में हो जाएगा 6500, इतना रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत, रुपया ना होगा। 39 के 39, ये इधर गुना में इधर आ गया भागा में। तो अब कह रहा है ना कि 4800 ग्राम यानी 400 ग्राम के 12 डबल रोटी, तो गुना किए तो 4800 ग्राम, तो 4800 ग्राम के कितना हो जाएगा, इसीलिए 4800 ग्राम के 4800 ग्राम, तो 1 ग्राम में इतना, तो 4800 ग्राम में तो गुना कर देंगे, हो गया 6500 और गुने हो जाएगा 48। इसको जब काटेंगे 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 13 39, 13 पचे 65। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि काटते कैसे, तो आपको देखना होगा, साधारण भिन्न दे दिए हैं, नहीं देखे देख लीजिए। 13 39, 13 पचे 65, अब नहीं कटेगा, ऊपर ऊपर गुना, 8 3 24 के 4 हाथ में 2 और 3 के 4 से गुना, 3 चौक 12, 2 14, बटे में हो जाएगा 5, दशमलव में बदलेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, बचल है 4, 4 44, पनी 40, फिर 4 पनी 40, यानी 28.8 इतना रुपया का कुल है। रुपया में तो आंसर भी आवेगा, कौची में आवेगा, रुपया में हो गया आपको आंसर। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर का सवाल दिया हुआ है ना, देखिए 5 नंबर में कर रहा है ना, 5 नंबर में, हाँ 5 नंबर जी ध्यान से देखिए, तेल के 15 टीनों का मूल्य जबकि प्रत्येक में 25/2 किलोग्राम हो तो 8790 रुपया हो तो रुपया है। इस तेल के 25 टीनों का मूल्य क्या होगा, इस तेल के 25 टीनों का मूल्य क्या होगा यदि प्रत्येक टीन में 14 किलोग्राम तेल हो, 14 किलोग्राम तेल हो। 5 नंबर देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, आपको यदि आता है आप इसको रोक के बनाइए। कह रहा है ना कि 15 टीनों का मूल्य जबकि प्रत्येक टीन में यानी 25/2 किलोग्राम है। अच्छा, एक टीन में कितना तेल है ये है पता, कह रहा प्रत्येक टीन मतलब हर टीन, एक टीन में है 25/2 kg, एक ग्राम कह सकते हैं 12.5 kg। कोई दिक्कत नहीं, ये अथी में साधारण भिन्न में बता दिए हैं, ये फ्रैक्शन के बारे में डिटेल से जानकारी दी। तो एक टीना में 25/2 kg, तब 15 टीना में कितना kg, 15 टीना में कितना kg हो जाएगा, तब 15, एक टीना में इतना, तब 15 टीना में कितना, तो गुना कर दीजिए 15 से, हो गया, यानी गुना कर दिए इतना kg हो जाएगा। अब आइए इधर देखिए, तो इसी के पैरेलल आपको कह रहा है, नीचे आइए कि प्रत्येक टीन में 14 किलोग्राम तेल हो, यानी प्रत्येक टीन कहे का मतलब एक टीन, तो एक टीन में कितना तेल है 14 kg, एक टीन में 14 kg, तो इनमें 25 टीनों का मूल्य क्या होगा, 25, एक टीन का इतना था 25 टीन का था, 25 से गुना कर दीजिए, यानी 14 गुने 25 इतना kg हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक टीन का इतना था, 15 टीन के इतना से गुना, एक टीन का 14 kg था, 25 टीन के इतना से गुना। अब देखिए क्या कर रहा है, इतना kg तेल को इतना रुपया में, रुपया पूछ रहा, रुपया रखेंगे दाएं तरफ। तो कह रहा है ना कि जब इतना kg लेते हैं यानी 25 बटे, चूँकि
25/2 गुना 15, गुना नहीं किए हैं, इतना केजी तेल लेते हैं तो हमको पैसा देना पड़ता है कितना, 8790 रुपया, 8790 रुपया देना पड़ता है। अच्छा हम आपको बताएं 1 केजी की निकालिए, एक नियम में 1 केजी के, तो इसीलिए 1 केजी की निकालिए तो 1 केजी का, तो 1 केजी हो जाएगा 8790 में भागा दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा, इधर है ये गुना में, इधर आवेगा भागा में, तो ये 2 जो है ना, आपको एगो रूल है, इक्वल आपको तो देखना होगा साधारण भिन्न में, यदि इस तरह से रहे ना ए बड़का बटा B/C रहे न, तो C जो है ना डायरेक्ट इससे गुना हो जाता है, अब B ये रह जाएगा। तो देखिए तो ई दोनों तो एजा हो जाएगा A/B, एजा पर C, ए तो ई मान लीजिए ये A है, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, इसे ऊपर ऊपर गुना, तो C हो जाएगा, यानी 2 ऊपर चल जाएगा, अब 25 गुने 15 नीचे रह जाएगा। अब नहीं समझ में आया होगा, साधारण बिन के देखना होगा कैसे हुआ है। इसे इधर है ना गुना में, इधर आवेगा भागा में, तो 2 तो सबसे नीचे, अभी तुरंत बताएं कि ए बड़का बट्टा B/C रहे तो C किसके साथ गुना होगा, A के साथ, तो यहाँ पर C कौन बनेगा, 2, तो 2 के बार ऊपर चल गया इसके साथ। अब 1 केजी में इतना, तो करा 25, 1 टीना में इतना, तो 25 टीना में इतना, तो इतना केजी में कितना, तो 1 केजी में इतना, तो 14 गुने 25 केजी में कितना, तो गुना कर दीजिए, 8790 गुना 2, अब बटे में हो जाएगा 25 गुना 15, अब ये वाला गुना कर दीजिए 14 गुना 25, 14 गुना हो जाएगा 25। अब गुना का रूल है, बस काटिए, काटता है तो नहीं पूछता है, नीचे में 1, 25 से 25 ख़त्म हो जाएगा। अभी और कट रहा है, 3 से काट दीजिए, 3 5 15, 3 से इसको काटेंगे, 5 से काट देते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, किसी से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से काटे तो 5 का के 3 बार, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बच गया 3 पर दे देंगे 7 37, तो 5 7 35 बच गया 2, कितना बचा 2 पर दे देंगे 9, तो हो जाएगा 29, तो 5 25, 29 25 बचेगा 4 पर 0 5 8 40। अभी और कट जाएगा 3 से काट देते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, तो हो जाएगा, ये काट रही वाला 3 5 15, बचल है 2 पर दे देंगे ये वाला 5, तो 25, यानी 3 8 24, एक और बचल है 3 6 18, बस इतना कट गया। अब देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हो जाएगा 14 गुने 25 केजी बराबर, अब बचा हुआ क्या चाहिए, यहाँ पर आपको दिक्कत हुआ होगा, 586 गुने, ये जब बचा हुआ 2 गुना 14, 586 गुने 2 गुने 14, 586 गुने 2 गुने 14। अब यदि आप इसको गुना कीजिएगा ने 586 के 2 से 14 में, तो आपका आंसर आ जाएगा 16,408 रुपया, 16,408 रुपया हम गुना कर लिए हैं, आप भी गुना कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम कर लिए हैं गुना, आप भी कर लीजिएगा, इतना आ जाता 16,408 रुपया, कोई दिक्कत, इतना देना होगा। यदि इतना लीजिएगा ना केजी तेल, 25 टीना 14 केजी वाला, तो इतना दीजिएगा 16,408, कोई दिक्कत नहीं। मिलेंगे अगले पार्ट में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।